हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग एवं बायोगैस एवं प्लांट गैस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन से फाउंडेशन कोर्स बुक से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है? अध्याय 6 में ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग या गोबर गैस या प्लांट या बायोगैस चैप्टर से क्या पढ़ना है? प्रश्न नंबर 4 पढ़ना है। तो ये ग्रामीण को रूल वास्ट रिकेलिंग और गोबर गैस प्लांट और बायोगैस के बारे में पढ़ना है। तो इस पाठ में आज प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि बायोगैस की आवश्यकता, बायोगैस की आवश्यकता बतलाते हुए इसके इतिहास का वर्णन करना है। बायोगैस की उपलब्धता को, आवश्यकता को बतलाते हुए क्या करना है? तो ये इतिहास का वर्णन करना है। तो उत्तर क्या होगा कि बायोगैस, बायोगैस का इतिहास सर्वप्रथम इटली के अलेसैंड्रो, क्या है कि इटली के इतिहास के इटली के अलेसैंड्रो वोल्टा ने झीलों तालाबों, कहाँ पर? तो ये अलेसैंड्रो वोल्टा ने झील और तालाबों तथा पोखरों में से बुलबुले के रूप में, पोखरे में से क्या होगा? तो ये बुलबुले के रूप में निकलने वाली गैस को ही 14 नवंबर, निकलने वाली बुलबुले की तरह गैस को, निकलने वाली गैस को 14 नवंबर 1776 को जाना। और किस समय जाना? तो 14 नवंबर 1776 को जाना। तो उसने बताया कि जिस स्थान पर पानी के तल में सड़े गले, जिस स्थान पर पानी के तल पे क्या होगा? तो सड़े गले पौधे के अवशेष अधिक थे। और पौधे के क्या होगा? तो सड़े गले पौधे के अवशेष थे, अधिक थे, तो वहाँ गैस का उत्पादन अधिक होगा। और वहाँ क्या होगा? तो गैस का उत्पादन अधिक होगा। जहाँ सड़े गले पौधों को अवशेष अधिक होगा तो वहाँ गैस का उत्पादन अधिक होगा। और बाद में इसी गैस का नाम मीथेन रखा गया। और इसी गैस का नाम बाद में क्या रखा गया? तो मीथेन CH4 रखा गया। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम्फ्री डेवी, कौन? तो हम्फ्री डेवी। तो हम्फ्री डेवी वैज्ञानिक, हम्फ्री डेवी कौन है? तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ने कार्बनिक खाद में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया। कौन खाद का पता लगाया? तो हम्फ्री डेवी वैज्ञानिक, हम्फ्री डेवी वैज्ञानिक ने खाद में मीथेन गैस की, कौन गैस की? तो मीथेन गैस की CH4 की उपस्थिति का पता लगाया। तो सन 1868 में लुई पास्चर, सन 1865 में कौन वैज्ञानिक? तो लुई पास्चर के शिष्य बेचम्प, क्या होगा? तो लुई पास्चर के शिष्य बेचम्प ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों पर, लुई पास्चर के बेचम्प ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों पर जीवाणुओं की क्रिया मीथेन गैस बनाएगी। जीवाणुओं को क्रिया कौन गैस बनाती है? तो मीथेन गैस CH4 बनाती है। तो इस सन 1882 में 1882 से 84 में टेपेनर ने इससे बारे में और जानकारी दी। और सन 1882 से 84 में कौन वैज्ञानिक? तो टेपेनर ने इस बारे में और जानकारी ज़्यादा दी। तो अवशिष्ट पदार्थों से मीथेन प्राप्त करने के लिए, अवशिष्ट पदार्थों से कौन गैस? तो मीथेन गैस प्राप्त करने के लिए विश्व में पहला संयंत्र सन कितने में? तो 1990 में। कितने में? तो 1990 में भारत में द होमलेस लेपर्स असिलम, द होमलेस लेपर्स असिलम माटुंगा मुंबई में स्थापित किया था। कहाँ पर? तो माटुंगा मुंबई में स्थापित किया गया, जिससे अब द मुंबई में स्थापित किया गया। तो जिसे अब द ओकोबर्थ, कौन? तो ओकोबर्थ जेप्रोसी किया गया। और क्या किया गया? तो मुंबई में जेप्रोसिस किया गया, जिससे अब द ओकोबर्थ जेप्रोसी हॉस्पिटल, कौन हॉस्पिटल? तो अब द ओकोबर्थ जेप्रोसी हॉस्पिटल, द ओकोबर्थ जेप्रोसी
हॉस्पिटल वाडला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से ये हॉस्पिटल जाना जाएगा? तो वाडला के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय तथा उसके पश्चात ब्रिटेन तथा फ्रांस में अनेक मीथेन, ब्रिटेन और फ्रांस में क्या होगा कि अनेक मीथेन उत्पादन संयंत्र और मीथेन का अनेक उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए। और मीथेन का संयंत्र कहाँ पर? तो ब्रिटेन और फ्रांस में अधिक तैयार किए गए, उत्पादक किए गए तथा उत्पादक संयंत्र का विकास किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया, रूस और केन्या, युगांडा तथा अफ्रीका के अन्य देशों में, अफ्रीका के भी अन्य देशों में मीथेन उत्पादक संयंत्र और मीथेन अन्य देशों में उत्पादन संयंत्र की स्थापित किए गए। और अन्य देश में भी क्या होगा? तो इस मीथेन गैस की उत्पादकता किया गया। और बायोगैस के कारण खाना जल्दी पक जाता है, और बायोगैस के कारण खाना जल्दी पक जाती है।